जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य आज बड़े ही अलग तेवर में दिखे। उन्होंने बाबूलाल मरांडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देते हुए कहा, तीनों आरोपियों को बाबूलाल मरांडी भली भांति पहचानते थे। इधर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने जेएमएम को खरी खोटी सुनाई। कुछ नए कौतूहल जो बाबूलाल जी के मन में है। बाबूलाल जी ने कल बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो 3 लोग पकड़े गए उसमें एक दिहाड़ी मजदूर है जिसकी कमाई 300 रुपये प्रतिदिन है। दूसरा एक फल विक्रेता है जिसकी कमाई महीने में मार काट कर 10,000 रुपये। और तीसरा वो छोटा मोटा कोई काम करता है और उसके पिता का एक शायद छोटा सा दुकान है। मतलब बाबूलाल जी का रिश्तेदारी, बाबूलाल जी का लोगों के परिवार वो सब की कमाई जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि बिना शर्त तीनों को रिहा कर दिया जाए। बाबूलाल जी को कहाँ से मालूम चल गया? उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि, बाबूलाल जी से उनकी जो नज़दीकियाँ हैं उनको उन्होंने स्वीकार की है। लेकिन जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि ये बात सत्य नहीं है। लोगों का कई राजनीतिक व्यक्तित्व के साथ में अंतरंग संबंध है। सोशल प्लेटफॉर्म पर उनकी तस्वीरें हैं। उनका जो ड्रेस कोड है वो कहीं से भी नहीं लगता कि बाबूलाल जी के, चूँकि बहुत नज़दीकी लोग हैं तो उतना माली हालत उनकी भी खासा नहीं है, क्योंकि बाबूलाल जी भी अच्छा कपड़ा लत्ता पहनते हैं और अपने जानने वालों को भी कपड़ा लत्ता लेते हैं। उनके पास भी अखबारें जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को वो भी देखते हैं। मेरा उनसे विनम्र आग्रह कि उस पर उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और जो व्यक्ति यह दावा करता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता हूं, भले वो व्यक्ति 2019 में झूठ बोलकर चुनाव जीत कर आया भाजपा के खिलाफ, लेकिन आज यदि दावा करता है तो माननीय राज्यपाल के पास में ये अधिकार है कि माननीय राज्यपाल उनकी सदस्यता से उनको बर्खास्त करें। ये संभव नहीं है कि संघीय ढांचा में रहकर जो विधायी शक्ति जिनके पास निहित है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से उंगली दिखाए, अपमानित करना बंद करें। क्योंकि आप लोग चढ़ाइएगा, उनके मुंह से लटर पटर निकल जाता है तो आके फिर हमको उसको संभालना पड़ता है। पूरा जिम्मा उन्होंने मुझ पर डाल रखा। पुलिस, हमको लगता है और आप लोगों ने भी देखा है कि किस तेजी से पुलिस जांच में लगी है और पारदर्शी जांच है, क्योंकि ये पहला मौका है कि पूरी किताब ही खुली हुई है और आप लोगों के समक्ष। तो मैं समझता हूं कि चूंकि झारखंड में
इस तरह का खेल संभव नहीं है मध्य प्रदेश की तरह कि आप किसी को इस्तीफा करवा कर पुनः जितवा लें। कर्नाटका की तरह कि इस्तीफा करवा कर पुनः जितवा दें, क्योंकि मैं अपने 81 विधायकों को जानता हूं। मुझे मालूम है कौन कौन विधायक अपने पार्टी का सिंबल छोड़ के दोबारा व्यक्तिगत तौर पर जीत सकता हो दूसरे सिंबल पर। मेरा भी 33 साल का राजनीतिक जीवन इस माटी के साथ जुड़ा हुआ और मैं 81 विधायक को व्यक्तिगत तौर पर उनकी लोकप्रियता को उनके क्षेत्रों में जानता हूं। इसलिए ऐसा कोई काम यहां नहीं होगा। भाजपा इस तरह से अचल अवस्था का निर्माण ना करे तो ही बेहतर है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र के साथ में जो रिश्ता है और वहां जो संपन्नता है भारतीय जनता पार्टी का, वही लोग इस तरह से खेला बेला कर सकते हैं। और जो सूचना ये भी आई कि सारे लोगों का संबंध मुंबई के लोगों के साथ था, उसमें भाजपा के भी कोई पूर्व मंत्री हैं, कोई पूर्व विधायक है, नेतागण हैं, व्यवसायी हैं, ये सारी बातें आ गई। खैर बाबूलाल जी का निकटता उन लोगों के साथ में ये कोई छुपा हुआ चीज नहीं है जिसका उन्होंने कल स्वीकार किया। लेकिन सबसे आपत्ति हम लोगों को जिस बात पर कि कल इस राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री पुलिस को अपने गन शॉट पर लेता है और सीधा धमकी देते हैं कि आप अपने अनुसंधान को बंद कीजिए, अपने विवेचना को बंद कीजिए, नहीं तो आप पर रिटायरमेंट के बाद भी हम मुकदमा चलाएंगे। ये एक ऐसा अजीब इत्तेफाक है कि पूर्व में देश के मंत्री रहे, इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे लोग यदि पुलिस को धमकाने का काम करेंगे, यदि पुलिसिया जांच पर उनको धमकी देंगे, उनके ऊपर में बंदूक तानने का काम करेंगे, तो आम लोग कहां जाएंगे। झारखंड कांग्रेस के माननीय विधायक श्री विक्सल कुंगारी ने आरोप लगाया है कि उन्हें 6 माह पूर्व 50 करोड़ लेकर सरकार गिराने का ऑफर मिला था, लेकिन विधायक जी ने इस पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई। ऐसा नहीं करके उन्होंने संविधान की आर्टिकल 51 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 12 का उल्लंघन किया है। इस पूरे आरोप की जांच होनी चाहिए और प्राथमिकी दर्ज नहीं कराने के जुर्म में विधायक जी पर FIR होना चाहिए। वो सिर्फ यह कहकर नहीं बच सकते कि उन्होंने इसकी सूचना मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को दे दी थी, उन्हें FIR दर्ज कराना चाहिए था। देखिए, कांग्रेस के माननीय विधायक श्री विक्सल कुंगारी जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्हें 6 माह पूर्व 50 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था सरकार को अस्थिर करने के लिए। अगर आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 12 की बात करें या भारत के संविधान के आर्टिकल 51A की बात करें, तो दोनों में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर आपको कोई इस तरह का ऑफर देता है और आप इस बात को छिपाते हैं तो आप खुद दोषी हैं। तो हम तो राज्य सरकार से मांग करते हैं कि विक्सल कुंगारी जी को इस बात के लिए प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा नहीं करके
एक बहुत बड़ा गुनाह किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए। विक्सल कोंगारी कह रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बता दिया, रामेश्वर उरांव जी को बता दिया, आलमगीर आलम जी को बता दिया, जो तीनों मंत्री और मुख्यमंत्री हैं। अब इनकी जानकारी में अगर ये बात थी, अगर इन्होंने भी एफआईआर दर्ज नहीं कराया तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक अपराध है। मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए विक्सल कोंगारी सिर्फ सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे की जांच होनी चाहिए और विधायक पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए।